जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचनों द्वारा भगवान के नाम की महिमा। कल पूज्य भाई जी ने कुछ श्लोक बताए थे जिनमें नाम की महिमा थी। आगे पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम से सर्व पाप नाश। गरुड़ पुराण में आता है, लोग प्रज्वलित पाप अग्नि से भय न करें, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। हे मैत्रेय, भक्ति पूर्वक किया गया भगवान नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है जैसे धातुओं की सारे मैल को जला डालने के लिए आग। मनुष्य सायं और प्रातःकाल देवाधिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। वामन पुराण में आता है, इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर व्यक्ति प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही मनुष्यों की अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। स्कंद पुराण में आता है, मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो वह नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे युगांतक काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। भूतल पर जो कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है, उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से ही पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जैसे असावधानी से भी छू ली गई आग की कणिका का उस अंग को जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनाम का ओष्ठपुट से स्पर्श हो जाए तो वह पाप को जलाकर भस्म कर देता है। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया गोविंद नाम पाप को जला देता है। ब्रह्मनारदी पुराण में आता है, ममता से व्याकुल चित्त हुए विषयांध मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरि नाम ही है। पद्म पुराण में आता है, अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दिन निकल आने पर अंधकार। श्रीमद् भागवत में आता है, संकेत परिहास स्तोभ या अनादर पूर्वक भी किया हुआ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाशक है। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने में लिया गया भगवान नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। श्री हरि के इस नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतना पातकी मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु के नाम में पाप क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, माप तोल में उतने पाप कुकर भोजी चांडाल भी नहीं कर सकता। नाम से रोग उत्पात भूत व्याधि आदि का नाश। अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषध से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। हे सांब, व्याध जनित दुख स्वतः छूटने योग्य नहीं है। इसे दूसरी औषधियों द्वारा भी सहसा दूर नहीं किया जा सकता, परंतु हरिनाम रूपी औषध का पान करने से समस्त व्याधियों का निवारण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण आधियाँ और व्याधियाँ तत्काल नष्ट हो जाती हैं, उन भगवान अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। जो माया में व्याधि से आच्छादित तथा राज रोग से पीड़ित है, वह मनुष्य नारायण इस नाम का संकीर्तन करके निर्भय हो जाता है। श्री हरि के नाम का बारंबार कीर्तन समस्त रोगों को शांत करने वाला, सारे उपद्रवों का नाशक और संपूर्ण अरिष्टों की शांति करने वाला है। जिनकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उन भगवान अनंत का जब कीर्तन किया जाता है, तब वे
उन कीर्तन परायण भक्तजनों के चित्त में प्रविष्ट होकर उनके सारे संकट को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को। पीड़ित, विषादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा भयानक रोगों में पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण नाम का कीर्तन करके समस्त दुखों से छूटकर सुखी हो जाते हैं। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के कीर्तन से ही यक्ष, राक्षस, भूत, बेताल, प्रेत, विनायक, डाकिनी गण तथा अन्य भी जो हिंसक भूत गण हैं वे सब भाग जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन संपूर्ण अनर्थों का नाशक कहा गया है। भूख प्यास में तथा गिरने, लड़खड़ाने आदि के समय भगवान नाम संकीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। मोह अग्नि की धधकती हुई ज्वालाओं से सदा जलते हुए लोकों में जो भगवान नाम रूपी जलधर की छाया में प्रविष्ट होता है वह कभी नहीं दग्ध होता। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ को काट सके, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णतः नाश नहीं हो पाता। मरणोन्मुख, रोगी तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की सांकल से छुटकारा पाकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे। यह कितने कष्ट की बात है। जय श्री राधे। आगे हम नाम महिमा कल सुनेंगे।